प्रकाश यानी लाइट के बारे में 10वां चैप्टर है आपके। इससे इम्पोर्टेंट कौन कौन सी परिभाषा आती है, कौन कौन से सूत्र आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें। देखो बात करते हैं प्रकाश होता है क्या है। प्रकाश एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से हमें क्या है कोई भी वस्तु दिखाई देती है। जैसे रात्रि हो जाती है, रात्रि में हमें क्या है आसपास की वस्तु दिखाई नहीं देती। जैसे टॉर्च वगैरह है उसको ऑन करते हुए हमें दिखाई देती है। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो भी हमें वस्तु दिखाई नहीं देती। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश ऐसी युक्ति जिसके माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती है वो क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है, दिखाई देती है, प्रकाश कहलाता है। और प्रकाश हमारे लिए क्या है, जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से हमें क्या एनर्जी मिलती है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम देखते हैं कोई भी कार्य है जो हमारा क्या है पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले प्रकाश की परिभाषा पूछी जाती है कि प्रकाश होता है क्या है। तो आप लिख सकते हैं ऐसी युक्ति जिसके माध्यम से वस्तु दिखाई देती है, या ऐसी किरण जिसके माध्यम से हमें क्या कोई वस्तु दिखाई देती है। अब दिखाई कैसे दोगी, तो जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर गिरेगी तो गिरने के बाद उससे परावर्तित किरण हमारी आंखों की रेटिना पर क्या बनाएगी, उसका प्रतिबिंब बनाएगी, जिससे क्या वो वस्तु हमें दिखाई देगी। ठीक है, अब देखो प्रकाश की प्रकृति। तो प्रकाश की प्रकृति आपके दो प्रकार की होती है। एक तो प्रकाश की प्रकृति, एक तो होती है आपके कण की, और दूसरी क्या होती है आपके कण की बात व्यवहार करता है, और दूसरा आपके बात करता है यानी दूसरा आपके बात करता है तरंग की बात। यानी पहला तो होता है आपके कण प्रकृति का, प्रकाश कैसा होता है कण की प्रकृति का। दूसरी होती है आपकी तरंग, यानी प्रकाश आपके कण प्रकृति का भी हो सकता है, और दूसरा क्या होता है तरंग प्रकृति का। यानी कण की प्रकृति का, यानी जैसे प्रकाश आ रहा है तो इन्वायरमेंट के अंदर कुछ भी, जैसे आपके धूल के कण होता है उसका संपर्क में आपके कण की तरह व्यवहार करेगा, और एक सीधी रेखा मारा तो वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, आपकी तरंग की बात। अब देखो इसके अंदर सबसे पहला आता है हमारे पास प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन। अब देखो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा होती है हमारे पास। सबसे पहले बात करते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में उन्हें लौट जाती हैं प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, यानी कोई प्रकाश किरण आती है समतल पर, उसके आने के बाद उस पर टकराएगी, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वो आपके क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये कोई प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, और यहाँ से टकराने के बाद वापस इस माध्यम में लौट गई, तो ये तो हुई आपके आपतित किरण। क्या होती है, आपतित किरण। दूसरी होती है आपतन के बाद, जब टकराई समतल से, टकराने के बाद वापस लौट रही है, तो ये क्या होती है आपके परावर्तित किरण। क्या होती है, परावर्तित किरण। और इसके बीचों बीच एक लाइन होती है, ये आपके कहलाता है अभिलंब। क्या कहलाता है, अभिलंब। क्या होता है, अभिलंब।
जो क्या करता है, आपतित किरण व परावर्तित किरण को बराबर दो भागों में डिवाइड करने का काम करता है। अब देखो परावर्तन, यानी परावर्तन भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपके नियमित परावर्तन, दूसरा क्या होता है विसरित परावर्तन। सबसे पहले बात करते हैं नियमित परावर्तन की। किसकी बात करते हैं? नियमित परावर्तन। यस, बात करते हैं परावर्तन के दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपके नियमित परावर्तन, दूसरा होता है विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन, इसके बारे में परिभाषा लिखेंगे। ऐसा परावर्तन 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 जब कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात उसकी दिशा निश्चित होती है। क्या होती है? उसकी दिशा निश्चित होती है। उसकी दिशा निश्चित होती है। नियमित परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन। अब देखो नियमित परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन। इसके यानी ये कोई हमारे पास क्या है, समतल दर्पण है, ठीक है। इस पे कोई प्रकाश किरण ये आई, ये क्या होगी? आपतित किरण। परावर्तन के पश्चात क्या उसी माध्यम में उड़ ये हो जाएगी आपके परावर्तित किरण, ठीक है। ये आपतित किरण ये हो जाएगी आपके परावर्तित किरण, और ये बीच में आपके क्या हो जाएगा? अभिलंब। तो देखो जितनी भी प्रकाश किरण आएगी इधर से आएगी और इसी दिशा में आपके चलती जाएगी। यानी मान लिया जाए ये किरण आई, फिर ये आई, फिर इधर चली गई, ये आई, इधर चली गई। तो जो दिशा उनकी क्या होती है? निश्चित होती है। यानी एक ही दिशा में वो क्या चलती रहेगी। तो वो क्या कहलाता है? आपके नियमित परावर्तन। क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन। इसके बाद अगला टॉपिक है अपने पास विसरित परावर्तन। क्या है? विसरित परावर्तन। देखो इसके बारे में, विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन विसरित परावर्तन इसकी परिभाषा होती है ऐसा परावर्तन जिसमें कोई प्रकाश किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं तथा परावर्तन के पश्चात दिशा परिवर्तित हो जाती है विसरित परावर्तन कहलाता है। विसरित परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरित परावर्तन। देखो विसरित परावर्तन की बात हो रही है तो आपकी क्या हो जाएगा? ये कोई आपके पृष्ठ है, ये क्या आपके खुरदरा है, क्या है? ऐसे खुरदरा है, ठीक है। यहां से भी किरण आई, इधर चली गई, यहां से इधर चली गई, ये किरण आई, इधर चली गई। यानी इन किरणों का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। यानी इधर से आ रही है, इधर जा रही है, इधर से आ रही है, इधर जा रही है। यानी इनकी दिशा निश्चित नहीं होती। जब दिशा निश्चित नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगा? आपके विसरित। ये होता है नियमित परावर्तन। और ये होता है विसरित परावर्तन। ठीक है। तो नियमित परावर्तन, ये क्या है? विसरित परावर्तन। अब इसके बाद बात करते हैं हम परावर्तन के नियम की। तो परावर्तन के नियम दो होते हैं। पहला
यस, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है आपके आपतित किरण, परावर्तित किरण, व अभिलंब। तीनों एक तल में उपस्थित होते हैं, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में, तीनों एक तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होते हैं। क्या होता है, आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आपतन कोण व परावर्तन कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं साइन आई बराबर होता है साइन आर, यानी आई इंटर कोण और आर रिफ्लेक्स कोण। क्या हो जाएगा, आई आपतन कोण है और आर आपके क्या है, परावर्तन कोण है। तो दोनों तरफ साइन साइन दिख रहा है तो साइन से साइन कट जाएगा और आपके क्या आ जाएगा, आई बराबर क्या आ जाएगा, आर। यानी आपतन कोण व परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद बात करते हैं गोलीय दर्पण। किसकी बात करते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण तो इसकी परिभाषा होती है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो गोलीय दर्पण कहलाता है, दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है आपके, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब देखो गोलीय दर्पण तो दर्पण सूत्र होता है हमारे पास। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो गोलीय दर्पण की परिभाषा होगी, दूसरा आते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, यानी दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपके पास उत्तल दर्पण, दूसरा होता है आपके अवतल दर्पण। क्या होता है, एक तो होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है वो तो क्या कहलाएगा आपके उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दशा हो, क्या हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दशा हो वो क्या कहलाएगा आपके अवतल दर्पण। क्या कहलाएगा आपके अवतल दर्पण। अब देखो आपके अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, इसके बाद पूछता है तो आपको पूछता है दर्पण सूत्र। क्या होता है, दर्पण सूत्र। तो सबसे पहले अब बात करते हैं दर्पण सूत्र की। किसकी बात करते हैं, दर्पण सूत्र। यस, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र होता है आपके 1/u प्लस 1/v बराबर हो जाएगा 1/f। अब u आपके क्या आती है, जहां u बिंब की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, और f फोकस दूरी। क्या होती है, फोकस दूरी। ये आपके दर्पण सूत्र होता है, इंपोर्टेंट है। इसके बाद क्या होता है, बात करते अगला आता है अपने पास, यानी आवर्धनता। क्या पूछी जाती है, आवर्धनता की परिभाषा पूछते हैं। तो आवर्धनता, आवर्धनता यानी इसकी परिभाषा किसी दर्पण को आवर्धित करने की क्षमता
आवधनता कहलाती। क्या कहलाती? आवधनता कहलाती। आवधनता कहलाती। क्या कहलाती? आवधनता कहलाती। इसका हमारे पास सूत्र होता है, क्या होता है? सूत्र यानी आवधनता। आवधनता, ठीक है। आवधनता को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, ठीक है। इसको लिखते हैं एच डैश बटे एच, यानी दूसरी अगर हम परिभाषा कहना चाहें प्रतिबिंब बटे बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवधनता कहते हैं।